मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से प्रवक्ता, उन्हीं से जवाब ले लेती हूँ। गौरव जी, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, राज्य की जो प्रधानमंत्री हैं वो कई सारी रैलियां कर रहे हैं बिहार में, उनके पास कोई और काम नहीं है, देश के लिए काम छोड़कर रैलियों में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और कार्यकर्ता होने के नाते हमारे सारे नेता, चाहे वो शीर्षस्थ नेता हो और चाहे वो सामान्य कार्यकर्ता बूथ का हो, वो चुनावों में जमीन पर जनता के साथ जुड़ा रहता है। इनके तरह राजपुत्र नहीं है। जो राजपुत्र जो है, जहां चुनाव होता है और जब भी विपदा आती है देश के अंदर, तो वो विदेश में चले जाते हैं, टूर मनाने चले जाते हैं। और ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी को न सिखाएं। जब ये नेपाल में इनके नेता बैठ के बार में बैठ करके और नींबू पानी पीते हैं, तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएंगे तो ये कुछ हास्यास्पद लगेगा। और रही बात बिहार के अंदर, क्यों भय सता रहा है आपको प्रधानमंत्री मोदी जी का? क्यों डर सता रहा है हमारे केंद्रीय नेतृत्व का? क्यों डर सता रहा है योगी जी का? अरे आप जनता के साथ जुड़े रहते तो आपको भय नहीं करना होता, लेकिन आप तो कट्टे वालों के साथ जुड़े हैं ना, जिनकी कट्टे की संस्कृति रही है, जिनकी लूट और मार और थानों से अपराध और अपराधियों की सींचने की संस्कृति रही है, जिन्होंने अपहरण का एक काला उद्योग पूरे बिहार में साम्राज्य उसका कायम कर दिया था, उनके गोद में आप बैठे हुए हो, इसलिए आपको चिंता हो रही है। और माताओं बहनों ने बिहार की ये संदेश दे दिया है कि अब उत्तर बिहार के अंदर कदापि जंगल राज कायम नहीं हो सकता। और जो 65% वोट का आंकड़ा है ना, जैसा सही कहा प्रधानमंत्री जी ने, 65 वोल्ट का जो झटका लगा है, उससे तिलमिला उठे हैं ये विपक्षी, और पूरी जनता और प्रचंड उत्साह के साथ अगले दौर में आ रही है। आप देखिएगा, ऐतिहासिक विजय एनडीए को मिलने जा रही है और पुनः एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। गौरव जी, एक और सवाल है कि वीवीपैट मशीन जो मिली है उसमें आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग की भी कमी है, और साथ ही बीजेपी पर भी आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी इस तरह के कार्य कर रही है। इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, वीवीपैट पर्ची जो मिली है ये कुछ वैसा ही हो सकता है जो इन लोगों ने घुसपैठियों के दम पर जो चुनावों को मैनिपुलेट करने का काम पूर्व में किया है, वो इस बार नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरह से नोटबंदी में आपने देखा कि बहुत सारे नोट नालों में फेंके हुए मिल गए थे, उसी तरह से वो वीवीपैट की पर्चियां भी अब यूजलेस हो गई इनके लिए, तो कहीं फेंक दिया होगा इन लोगों ने, इसलिए वो बरामद हो गए। तो जांच का विषय है, जांच एजेंसियां बताएंगी, लेकिन इन सब चीजों से भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। वो चुनाव आयोग समझे और जांच एजेंसियां समझे, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि उसके पीछे भी काला खेल इन्हीं लोगों का होगा। जैसे नोटबंदी में नोट फेंकी गई थी, वैसे आज इनका काला खेल नहीं चल रहा है, तो वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिल रही है। ठीक, पर आरोप लगाने से क्या कुछ होगा? जनता तो आरोप लगा रही है कि पूरी तरह से जो सिस्टम पूरी तरह से फेलियर है, सरकार पर आरोप लगा रही है। नहीं, देखिए, वीवीपैट पर्चियों का जो मामला है वो एक अलग विषय है। उसके पीछे जांच एजेंसियां तय करेंगी किन्होंने फेंका, किन परिस्थितियों में फेंका, क्यों फेंका, कैसे मिला, ये तो वो तय करेंगी। उसके परीक्षण में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से पहले चुनावों में मैनिपुलेशन होता था, पहली बार कोई चुनाव हो रहा है एसआईआर के बाद, और एसआईआर के बाद चुनाव होने पर आप देखिए 65 लाख वोट जो है वो आज उससे निकाल दिए गए हैं, जिसमें 22 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, तमाम लोग 35 लाख के आसपास लोग स्थानांतरित हो चुके हैं। तो आखिर वो 65 लाख लोगों की भी तो पहले पर्ची बनती रही होगी जी। पहले वो लोग भी तो कम से कम इसमें एलिजिबिलिटी पाते रहे होंगे वोट के लिए। तो ये खेल जो था एसआईआर ने समाप्त कर दिया। तो कौन लोग थे इस खेल को खेलते थे? उन्हीं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। बॉर्डर अगर सील किया गया है, आंतरिक सुरक्षा को कड़ा किया गया है, प्रधानमंत्री जी कई बार जा रहे हैं, हमारे शीर्षस्थ नेता कई बार जा रहे हैं, तो विपक्ष को क्यों परेशानी हो रही है भाई? जब राहुल जी जाते हैं और तेजस्वी के ऊपर सवार हो जाते हैं और बिहार का सबसे बड़ा नेता बन जाते हैं, तो पेट में इन लोगों की दर्द होती है। तमाम प्रत्याशी अपने से जाकर के खुद जाकर के वो नामांकन कर देते हैं, तो अंतर विरोध तो इनके यहाँ दिखाई दे रहा है। मुस्लिम वोट मेरा है उसको लेकर के खींचतान स्पष्ट नजर आ रही है कांग्रेस में और राजद में। तो मुझे लगता है महागठबंधन को अपने इस ठगबंधन का वास्तविक स्वरूप जो दिखा रहे हैं वो जनता इसी वजह से प्रचंड बहुमत के साथ, बहुत बम्पर वोटिंग के साथ, विशेष रूप से माताओं बहनों ने तय कर लिया है कि अराजकतावादियों को शासन में नहीं लाना है, वापस फिर बिहार को जंगल राज की तरफ नहीं धकेलना है। इसलिए वो निकल रही हैं और डंके की चोट पे वोट दे रही हैं।
और एनडीए के प्रत्याशी को जिता रही हैं और पुनः एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनवाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है। और 11 तारीख के वोटिंग में भी आप देखिएगा ऐतिहासिक वोट ऑफ परसेंटेज बिहार लेकर के आएगा। कि मैं गौरव जी आपके पास आना चाहूंगी। गौरव जी ये बताइए कि जिस तरह से विपक्ष बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए इसके तो मैंने पहले ही कहा कि वास्तविक क्या सच्चाई है वो तो जांच एजेंसियां तय करेंगी, लेकिन अलग अलग पहलू पर हम चर्चा जरूर कर सकते हैं। जिस तरह से वीवीपैट पर्चियां जो फेंकी गई हैं, जो मिली हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इसको इस प्रकार से डिजाइन करना चाहता है। और उसकी क्रोनोलॉजी अगर देखिएगा तो भारत का लोकतंत्र कहीं ना कहीं हाईजेक कर लिया गया है, या भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत के लोकतंत्र को बचाओ, भारत के लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको चलाने की, उसको कैसे डैमेज किया जा रहा है, इसका षड्यंत्र विपक्ष लगातार कर रहा है और राहुल गांधी विदेशों में जा करके कर रहे हैं। इसको षड्यंत्र के तहत भारत के लोकतंत्र को कलंकित करना, अपमानित करना और उसमें एम्बिग्युइटीज है उसको तय करना। और जहां सरकार ये स्वयं उसी लोकतंत्र से बना रहे हैं, उसी व्यवस्था से बना ले रहे हैं, वहां लोकतंत्र सही है, लेकिन जहां नहीं बना पा रहे हैं वहां नाना प्रकार के उपांग कर रहे हैं और ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि यहां का लोकतंत्र हाईजैक हो चुका है, क्योंकि जनता इनको समर्थन नहीं दे रही है। तो इसलिए वीवीपैट की पर्चियों को डिजाइन करना और दुनिया भर में पोर्ट्रे करना, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि समस्तीपुर की जो घटना हुई है उसमें किसी विपक्षी कार्यकर्ता की भूमिका हो सकती है? निश्चित रूप से हो सकती है, निश्चित रूप से हो सकती है। और कहीं ना कहीं इसमें धनबल भी काम कर रहा है, जिस तरह अभी तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से एजेंसियां इसको भी जांच करेंगी। तमाम लोग अभी पकड़े गए हैं जिनका विदेशों से तार समझ में आ रहा है, तो वो बाद में पटाक्षेप उसका होगा, मैं उसको खुल करके तो नहीं बोल सकता। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की जमीन हिल चुकी है, दरक चुकी है, इनके षड्यंत्रकारी मंसूबे नाकाम हो गए हैं, इसलिए ये परेशान है, बेहाल है। और ऊपर से जो चुनाव प्रचार है वो इन पर सोने पे सुहागा और भारी पड़ रहा है, हथौड़ा पड़ रहा है, उसकी वजह से तो बेचैन हो रखे हैं। और अपना छितराया हुआ जो कुनबा है महागठबंधन, कहने के लिए महागठबंधन है लेकिन है वो महाठगबंधन, और जनता को ठगने का ये काम कर रहे हैं। और जनता अब इतनी समझदार हो गई है कि इनको अब आने नहीं देगी बिहार में वो। ठीक है गौरव जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। पंडित राज, नौकरी की बात की जा रही है, सभी पार्टियां नौकरी देंगे, वहां के युवाओं को पलायन रोकेंगे, इसकी बात की जा रही है। तो मेरा सीधा आपसे सवाल यह है कि रोड मैप क्या है नौकरी देने के लिए वहां की जो युवा हैं बिहार के, उनको? नहीं, यहाँ नहीं बताना है रोड मैप, टीवी में नहीं बताना है, बिल्कुल नहीं बताना है। इससे बचकर चलना है, टीवी में बताना मालूम ही नहीं, अभी मालूम ही नहीं, बताएंगे क्या, कहाँ से पैसा लाएंगे वो? अब आ जाओ, इसी में आ जाओ, कहाँ नौकरी देंगे ये भी नहीं पता। रोजगार और नौकरी में अरे आपके नेता से वहां पूछ रहे। अच्छा, रोजगार और नौकरी में अंतर क्या है वो भी नहीं बता पाएंगे। हाई स्कूल कब किया था बता दो, वो तो बता नहीं पाए। ठीक है, मैं इसी का जवाब गौरव जी से ले लेती हूँ। गौरव जी बताइए कि रोड मैप क्या कुछ तैयार किया गया है नौकरी के वादे को लेकर, क्योंकि नौकरी के वादे जो है सभी पार्टियां कर रही हैं बिहार में पहुंचकर, और साथ ही बिहार जो आखिरी पायदान में है उससे कैसे आप लोग उठाएंगे आने वाले समय में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो? देखिए संगीता जी, सबसे पहले तो मैं शर्मा जी के उस शब्द का मैं जवाब दूंगा जी। मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी, बहुत सभ्य और बहुत ही उत्कृष्ट प्रवक्ता हैं ये, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन इन्होंने कहा दल्ले की सरकार, कितना घिनौना बात कहा है इन्होंने, मुझे बहुत पीड़ा है इस बात से और इनको माफी मांगनी चाहिए। और मैं इनको प्रमाण के साथ कहता हूं, क्वात्रोची कौन था? ठीक है राज, आऊंगी, आप बहुत देर तक बोलने दिया ना, मैं आपको बोफोर्स का मामला क्यों हुआ था जिसमें सरकार चली गई राजीव गांधी जी की, वो दल्ले की सरकार थी, वो दल्ले की सरकार थी। एंडरसन कोर्ट था जिसको भगा दिया आप लोगों ने, हजारों लोगों को मरवाने के बाद प्राइवेट जेट से भगा दिया, वो दल्ले की सरकार थी। जब अगस्ता वेस्टलैंड में आप दलाली लेते हैं, जब रफाल में दलाली खोजते हैं, जब जीप घोटाले में आप दलाली खोजते हैं, जब अन्न के बदले तेल का घोटाला करते हैं, तो उसमें दलाली चलती है। तो दलाल व्यवस्था तो कांग्रेस ने इस देश को दी और युवाओं को दलाली करने पर मजबूर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की चली सरकार ने करोड़ों युवाओं को स्किल्ड कर दिया और स्किल्ड कर रहा है और उससे रोजगार सृजन हो रहा है। सब छोड़ दीजिए, सिर्फ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की हम केवल बात करें, जिसमें जो ठेले वाले हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं, जिनको 10,000 रुपए कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, उसके आधार पर करोड़ों लोगों के जीवन सुधर गए, करोड़ों लोगों ने रोजगार सृजन किया और उनकी आज क्रेडिट लिमिट 50-50 हजार तक पहुंच गई है। आप किस दुनिया में है सर? क्या किया है कांग्रेस ने इस देश को?
युवाओं को सिर्फ रातों रात सपना दिखाया करोड़पति अरबपति बनने का, वो भी भ्रष्टाचार के माध्यम से, लूट के माध्यम से, अपराध के माध्यम से। लेकिन आज युवा हमारा जो है, आज हमारा इसरो चांद पे पहुंच रहा है। आज दुनिया में सर्वाधिक सैटेलाइट भेजने का एक ही सेंटर से वो रिकॉर्ड। गौरव जी, मुझे ये बता दीजिए, मेरा ये सवाल है कि रोड मैप क्या है नौकरी के वादे को लेकर? इधर उधर की बातें तो हो गई, बस एनडीए की तरफ से भी रोड मैप क्या है ये भी बता दीजिए। मैं उस पर भी बता, देखिए एनडीए की पिछले 20 वर्षों से सरकार चल रही है, बीच में कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो आज बिहार के अंदर ही सिर्फ हम अगर बात करें तो 1.5 लाख किलोमीटर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना, एम्स बना, 15 जो है इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप हो गए। इसके अलावे बरौनी का कारखाना ऑपरेशनल हो गया। एथेनॉल की सर्वाधिक इंडस्ट्रीज वहां पर बनी है और उस एथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए जो मैक्सिमम परसेंटेज होता है, उसका जो अधिकतम मूल्य होता है, वो देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने वहां पर की है। और आने वाले समय में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वो लैंडलॉक है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए 3-3 एक्सप्रेसवे पे काम चल रहे हैं वहां पर, और भी पाइपलाइन में और भी एक्सप्रेसवेज हैं। तो जब ये सब सारी चीजें होंगी और आज दूसरे प्रदेशों से भी युवा। ठीक है, बहुत धन्यवाद गौरव जी, आप जुड़े और